जिस प्रकार रूत नौमी के साथ में रही, उसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है, आपको ढाढ़स देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके आंख में गुठली हो गई थी, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, और अब उस बहन ने बताया कि उन्हें उस बीमारी से पूर्ण रूप से चंगाई मिल गई है। वो गुठली गायब हो गई है और अब उनकी आंख बिल्कुल ठीक है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रूत की किताब उसके पहले अध्याय से। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब नौमी और उसका पति और उसके 2 बेटे अकाल के कारण किसी दूसरे देश में चले गए, मोआब देश में चले गए, और वहां वो कुछ लगभग 10 सालों तक रहे। वहां पर नौमी के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि उसका पति मर गया। उसने अपने दोनों बेटों की शादी की, परंतु कुछ टाइम बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। तब नौमी अपने बहुओं से कहती है कि हे मेरी बेटियों, मेरा दुख तुम्हारे दुख से कई बढ़कर है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर नौमी अपने दुख को प्रकट करती है कि उसके जीवन में कितना ज्यादा दुख है। एक तो उसने अपने शहर को, अपने नगर को छोड़ दिया, वो दूसरे नगर में है, दूसरे देश में है और परदेसी होकर रह रही है। दूसरा, उसका पति भी मर गया है, अब वो विधवा है। तीसरा, अब उसके दोनों बेटे भी मर गए हैं, अब वो एक तरीके से अनाथ हो गई है। कोई भी उसका सहायक नहीं है और कोई भी उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है और कोई भी उसकी देखभाल को करने वाला नहीं है। इसलिए वो अपने दुख को सबके दुखों से बढ़कर मानती है और कहती है कि मेरा दुख तो सबसे बढ़कर है। परंतु फिर हम यहां पर देखते हैं, नौमी की जो बड़ी बहू थी वो तो नौमी को छोड़कर चली गई, परंतु जो छोटी वाली थी जिसका नाम रूत है, उसने कहा मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो जहां जाएगी वहां मैं तेरे संग जाऊंगी, तो जहां रहेगी वहां मैं तेरे संग में रहूंगी, और तेरा जो परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। जिस जगह तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। वो नौमी से अलग नहीं हुई, वो नौमी के साथ में ही रही, और वे दोनों फिर वापस बेतलहम को आ गए। मेरे दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं नौमी के अंदर एक बहुत बड़ा दुख है। उसके मन में दुख है, वो दुखों से भरी हुई है, या फिर उसका सारा जीवन इस समय दुखित है। और ऐसे दुख के समय में जब उसके साथ में कोई भी नहीं है, सबने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु एक स्त्री ने उसका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उस स्त्री को तैयार किया उसके साथ में रहने के लिए, क्योंकि सब हमें छोड़ देते हैं परंतु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और परमेश्वर ने नौमी के सहायता के लिए, नौमी के दुखों में उसको एक सहायक दिया, जो जिसका नाम है रूत। हाँ मेरे प्रियो, हालांकि बाइबल में यह नहीं लिखा कि परमेश्वर ने रूत को नौमी की सहायता के लिए भेजा, परंतु बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं होता है। उस स्त्री ने प्रभु परमेश्वर को स्वीकार किया, अपने जीवन में अपना सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर को स्वीकार किया। परमेश्वर के पीछे चलना उसने शुरू किया। हालेलुया। इस कारण से मैं यूं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने ही रूत को तैयार किया कि वो नौमी की सहायता करे, नौमी के साथ में रहे, नौमी के दुख में उसके साथ में उसकी सहायक बनकर रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हमें दुनिया के लोग छोड़ देते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ लेते हैं, हमारे प्रियजन हमें छोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत अधिक दुख हो और आप सोचते हो कि अब आपके साथ में कोई भी नहीं है, कोई भी आपका सहायक नहीं है, परंतु हो सकता है आपके जीवन में भी नौमी से बढ़कर आपके जीवन में भी दुख हो। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि सब ने आपको छोड़ दिया है, परंतु
परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो जगत के अंत तक आपके साथ में रहेगा। आपके दुखों में परमेश्वर आपके साथ में है। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ में है, आपकी सहायता करने के लिए, आपके साथ में खड़ा होने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। आप अकेले नहीं हैं मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ में है, ताकि वो आपके साथ में रहे। जिस प्रकार रूत नोमी के साथ में रही, उसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है, आपको ढाढ़स देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, और परमेश्वर तो आपके साथ में है ही, परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को भी आपके साथ में खड़ा करेगा जो इस दुख के समय में आपके साथ में होंगे, जो इस दुख के समय में आपके साथ में होंगे, आपके साथ साथ चलेंगे, आपको ढाढ़स देंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नोमी के लिए रूत को खड़ा किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे जो आपसे बहुत प्रेम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है। यहाँ पर नोमी तो अनाथ हो गई थी, परंतु रूत उसके साथ में आ गई तो वो अनाथ न रही। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, वो हमारे संग में रहता है। परमेश्वर आपके संग में है, जगत के अंत तक परमेश्वर आपके संग में है। हालांकि सबने आपका साथ छोड़ दिया, हालांकि आप दुखों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ में है। आपकी सहायता को करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, आपको ढाढ़स देने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप भी प्रभु के सामने अपने दुखों को रखें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और जो अन्य लोग हैं जिन्हें आप देखते हैं और जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम सब दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब की सृष्टि करने वाले हमारे सृष्टिकर्ता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको चुनने वाले प्रभु, हमें अपने राज्य में बुलाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप सबको चुनने वाले प्रभु हैं, आप सबकी सृष्टि करने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज की शाम में परमेश्वर हम आभारी हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए पिता, जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे पिता, जब हम आपके साथ संगति कर रहे लॉर्ड फादर, ये समय जब हम आपको धन्यवाद की भेंट अपने जीवनों से दे रहे हैं प्रभु। जब जितने भाई बहन प्रभु इस शाम में प्रभु प्रार्थना में आपके सम्मुख बैठे हैं, एकांत में परिवार के संग में प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस समय सुनकर तेरे सम्मुख बैठे, खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु तेरी उपस्थिति और तेरा आत्मा इनके संग में होए प्रभु। होली स्पिरिट इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे। आज जो इनके दुख हैं, आज जो इनकी परेशानी है, आज इनके जो प्रार्थना निवेदन है प्रभु, इन्हें खुलकर तेरे सामने कहने में मदद करे पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 पिता हमारे प्राणों के लिए। धन्यवाद प्रभु कि दिन भर में आपने हर एक गुनाह, गलती, हर एक परेशानी से आपने बचाया प्रभु। पिता जाने अनजाने में यदि आज की शाम में हमसे कोई भी गलत बात हुई है, दिन भर में हमसे जो भी गुनाह हुआ है, आप हमें क्षमा करें खुदावन। और प्रभु होने दे प्रभु ये अपराध हमारे जीवन में दोबारा ना दोहराया जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। सच में हम घटे पिता और आप हमें बढ़ते चले जाइए। और ये जीवन आपने दिया है, आपकी महिमा, स्तुति और आपकी प्रशंसा करें और आपके भले कामों को अपने जीवन में करने के लिए खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज की शाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए। हमारे हृदयों को आज की शाम में आप दृढ़ कीजिए और खुदावंद होने दे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु। आप हमें कभी धोखा नहीं देते प्रभु, अनाथ नहीं छोड़ते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। और आप हमारे लिए प्रभु जी सही लोगों को सही समय पर हमारे जीवन में देने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार प्रभु, जिस प्रकार प्रभु नोमी का दुख बड़ा है प्रभु और उसकी परिस्थितियां हैं जब वो अनाथ हो गई है प्रभु, और उसके साथ में प्रभु तूने रूत को खड़ा किया उसे संभालने
संभालने के लिए प्रभु। इसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता जिनकी परिस्थिति नौमी की तरह है प्रभु, जब वो अनाथ हो गए हैं प्रभु, जब कोई भी उनका सहायक नहीं, जब सब ने उन्हें छोड़ दिया है, जब कोई भी उनके संग में खड़ा नहीं है प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। मेरे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम में मेरे परमेश्वर आप इनके संग में होइए, आप इन बहनों के संग में, भाइयों के संग में, नौजवानों के संग में जो प्रभु अकेले अपने जीवन में पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में निराश और दुखी है पिता, और आंसुओं भरा उनका जीवन है पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके संग में होइए और खुदावन उन लोगों को आप उनके जीवन में लाइए प्रभु, सही लोगों को आप उनके जीवन में लाइए जो उनका सहारा बन सके पिता। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए इंतजाम करते हैं, आप उपाय करते हैं, अपने लोगों को ऐसा ही नहीं छोड़ते हैं प्रभु, आप उनके संग में रहते हैं और उनके लिए इंतजाम करते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियां कठिन समय से होकर गुजर रहे प्रभु, आपसे दुआ है कि आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। जब प्रभु सब कुछ इनकी लाइफ में प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें पिता। जब प्रभु जब इनके काम बनते बनते टूट जा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो काम बनने पाए पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनकी सहायता करें, इनके दुखों को दूर करें। जिस प्रकार नौमी का आपने प्रभु यीशु मसीह रूत को उसके जीवन में सहारा बनाकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इन भाई बहनों को भी इनके जीवन में आगे बढ़ाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बीती हुई यादों को लेकर अपने जीवन में निराश और दुखी हैं खुदा। होने दे प्रभु बीती हुई यादों को भूलने में और जीवन में आगे बढ़ने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। यदि ये किसी भी गलत काम में फंस चुके हैं प्रभु और उससे बाहर निकलना चाहते हैं पिता, होने दे प्रभु उन्हें बाहर निकलने में आप मदद करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि कैसे बाहर निकालना है मेरे प्रभु जी। होने दे प्रभु आप इन्हें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाले मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में जो बीमार है मेरे पिता, अस्वस्थ है प्रभु जी और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है और उनका शरीर दुर्बल कमजोर है प्रभु जी, मेरे प्रभु आपसे दुआ है मेरे पिता कि आज की शाम में आप उनकी सुधि ले, आज की शाम में आप उन्हें चंगा करें, आज की शाम में उनका शरीर बीमारियों से छुटकारा पाए। धन्यवाद पिता हम आपसे मांगते क्योंकि प्रभु जो कुछ भी हम आपसे मांगते हैं पिता आप वो सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। और फादर आज हम आपके बेटे बेटियों के लिए उनकी बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु इनका शरीर छुटकारा पाए हर प्रकार की बीमारी से, इनका शरीर दर्द से छुटकारा पाए इसी समय यीशु के नाम से मेरे प्रभु आप इन्हें छूकर चंगा करें। आपका वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। लॉर्ड फादर धन्यवाद यीशु कि आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं, आप इस भाई के, इस बहन के, नौजवान बच्चों के, बुजुर्गों के चंगा करने वाले प्रभु हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं उनके शरीरों को शुद्ध और पवित्र करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद पिता आपके कोड़े खाने से, हाँ मेरे प्रभु आपके पीठ पर हमारे लिए कोड़े खाने से प्रभु ये भाई ये बहन चंगे हो गए पिता। तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। आज की रात में हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह पिता जिन्हें बुरे सपने आते प्रभु, गंदे विचार उन्हें आते प्रभु जी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं पिता यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक बुरे सपने, हर एक बुरी बातें, हर एक नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन से निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें इन सारी गलत बातों से मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जिनके हर समय प्रभु लोगों के प्रति प्रभु जिन लोगों का बुरी बुरी बातें उनके मन में आती हैं, हर एक मनुष्य के प्रति यीशु के नाम से वो बुरी बातें निकल कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आज की शाम में हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर जिन्हें प्रभु लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बुरी दृष्टि यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, आप उन्हें बुरी दृष्टि से बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। आज की शाम में आपके बेटे बेटी जिस भी निवेदन को लेकर बैठे खुदा आप उनकी सुनकर उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उन्हें सेरोमनी ठहराएं प्रभु, उनके दुखों को, संकटों को, मुश्किलों को दूर करें और उनके प्रार्थना का उत्तर आप दें मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते नौजवान और बच्चों को प्रभु इस समय परमेश्वर आप संभाले और सही रास्ते पर चलने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, विशेषकर आज की रात में आप हर एक को सुकून भरी नींद दे प्रभु। धन्यवाद, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे, हर एक के संग में आप होइए प्रभु और पिता इनका सहारा आप बने पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।